हेलो गाइस, माई सेल्फ मोहित जाम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, उसके अंदर पढ़ेंगे पुली प्रॉब्लम्स के बारे में। कंस्ट्रेंट मोशन, देखिए कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रतिबंधित। ठीक है, ऐसी मोशन जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा होगा या कोई कंडीशन लगी होगी, अपने को उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, पुली प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल। मेरे पास ये कोई ब्लॉक था ए, इसको मैंने एक रस्सी के थ्रू या एक स्ट्रिंग के थ्रू मैंने ब्लॉक बी से जो है अटैच कर दिया। ठीक है, अपना जो ब्लॉक बी है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होगी? नॉर्मल सी बात है, 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। v इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड। बिकॉज अगर अपने पास इसकी वेलोसिटी जो है कम या ज्यादा हुई तो उस कंडीशन में क्या होगी? इसके ऊपर कोई बैलेंस नहीं रहेगा रस्सी के ऊपर, इस चैन के ऊपर, तो ये स्ट्रिंग या चैन क्या होगी? टूट जाएगी। चेक कर लो, रस्सी के ऊपर कोई 2 पॉइंट मैंने कंसीडर की, ये पॉइंट बी इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक पॉइंट ए है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये वाला पॉइंट इसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ना जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? ये रस्सी जो है टूट जाएगी, तो अपना ए जो है मोशन नहीं करेगा। तो इस ब्लॉक को भी क्या है? इसी वेलोसिटी से जो है मोशन करना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास क्या थी? ये कोई रोड थी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया? एक छल्ला डाल दिया। अभी छल्ला डाल दिया और इस छल्ले को मैंने एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच कर दिया एक फिक्स पुली से, ये फिक्स्ड है, और इसको मैंने क्या किया? एक ब्लॉक से जो है हैंग कर। अपना ये जो ब्लॉक है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डाउनवर्ड है। तो अपने से पूछा है ये जो छल्ला है, ये जो रिंग है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेक करो। अगर अपनी वेलोसिटी डाउनवर्ड है ये वाले ब्लॉक की, तो ये स्ट्रिंग भी नीचे जाएगी, ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी, तो ये भी स्ट्रिंग क्या जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। किस वेलोसिटी से जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है ये वाली एंगल 37। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि ये जो छल्ला है इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा, तो छल्ला जो है इस रोड के ऊपर चलेगा इस डायरेक्शन में। तो अपने मान लेते हैं इस छल्ले की वेलोसिटी क्या है? v। ठीक है, वे v एक्चुअल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है, तो ये क्या आएगी? ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? v cos 37। और इधर क्या है? ये 4 मीटर पर सेकंड इक्वल है, तो अपने पास v की वैल्यू क्या आएगी? देख लो, 4। तो v मल्टीप्लाई में 37 क्या होता है? cos 4/5 होता है, इक्वल टू 4। तो ये कितना आएगा? v इक्वल टू 20/4 इक्वल टू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो छल्ला है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कोई फिक्स पुली थी, इसके ऊपर ये ब्लॉक ए था और ये वाला ब्लॉक क्या था? बी था। अच्छा, ये वाला एंगल दे रखा है अपने को 37 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 53 डिग्री, और इधर की जो वेलोसिटी, ब्लॉक ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देखिए 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो वेलोसिटी अपने को गिवन है 4 मीटर। इसकी वेलोसिटी गिवन नहीं, सोल्व करना है इसको। अब देखो भी, अपने से वो पूछ रहा है इस ब्लॉक की डायरेक्शन किधर होगी, ये किधर मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक चीज देखना भाई, ये ब्लॉक इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये स्ट्रिंग खींची जाएगी ऐसे, ये स्ट्रिंग जो है खींची जाएगी, तो ये स्ट्रिंग भी क्या होगी? ऐसे चलेगी ऊपर की ओर, उसके डायरेक्शन पर की ओर रहेगी, तो ये ब्लॉक क्या होगा? इधर मोशन करेगा, तो इसकी वेलोसिटी अपने गेट कर ली वी है। अब क्या करें? अपने को कंपोनेंट चाहिए सोल्व करने के लिए, सोल्व कर लेते हैं। अपने पास इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल 37, तो ये वाला एंगल क्या आएगा? 37 डिग्री होगा। ठीक है, या यूं मान लो ये वाला पूरा एंगल क्या होगा? 180, ये 37, तो ये कितना आएगा? 180 माइनस 37 होगा। ठीक है, अगर ये वाला कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड इधर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 5 cos
180 माइनस 37 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 cos 180 माइनस 37 डिग्री। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट आएगा और ये वाली वेलोसिटी इधर जाएगी, तो ये सेम वेलोसिटी इसी स्ट्रिंग के ऊपर भी तो आएगी ऐसे। ठीक है, और वो किसकी इक्वल होगी वो देखना भी, ये VB इधर है, ये एंगल 53 डिग्री इधर, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा भाई VB cos 53। तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। क्या है VB cos 53 डिग्री, cos 180 माइनस 37, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा ही होता है। 5 cos 37 डिग्री इक्वल टू VB cos 53 डिग्री कितना होता है 53 को एक बार 5 मल्टीप्लाई में cos 37 4/5, VB की वैल्यू फाइंड करनी है cos 53 3/5, सॉल्व करो तो कितना आएगा VB इक्वल टू 20/3 मीटर, यानी कि 20/3 मीटर पर सेकंड से वो ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर, नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं पुलिस सिस्टम के ऊपर या एथोड मशीन के ऊपर देख लेते हैं। वैसे तो पुलिस सिस्टम का क्वेश्चन पहले किया हुआ है और देख लो। अपने पास क्या है, सपोज एक फिक्स पुली है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। अगर ब्लॉक बी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फॉर्मूला सी बात है 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड होगी, तो फिर डाउनवर्ड जा रहा है स्ट्रिंग सेम है तो ये रहेगी। अगर कंडीशन गिवन हो भी अपनी जो पुली है वो क्या है मूवेबल है, वो भी मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अपने क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में इसको चेंज करते हैं। अब मैंने क्या किया, इस पुली को फिक्स नहीं किया, मूवेबल कर दिया। इसकी सपोज वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड जो है अपवर्ड है, तो वो पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हाँ, तो 4 मीटर पर सेकंड तो होएगी नहीं भी, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भी, वो अपने को देखना पड़ेगा। देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाय 2, क्योंकि पुली जो है वो मूवेबल है। अब देखना भी, अपने पास जो डायरेक्शन जो लेनी है, अगर अपने पास पुली डाउन ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है या स्ट्रिंग डाउनवर्ड जा रही है तो अपने को क्या लेना है पॉजिटिव, अगर अपवर्ड जा रही है तो उस कंडीशन में क्या लेना है अपने को वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसमें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो अपने पास क्या आएगा VB की वैल्यू माइनस का 4, VA की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, इसको आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है, वो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड होगी, अगर पॉजिटिव आएगा तो अपवर्ड होगी। अच्छा, इसको अपने पॉजिटिव लिया ना तो पॉजिटिव लो, VA की वैल्यू अपने को नहीं पता बाय 2, VP देखना भी अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन क्या ले लो आप नेगेटिव ले लो, तो माइनस का। ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, अगर आप इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो इसके अपवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर आप इसको नेगेटिव लेके चल रहे हो तो इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आपकी वो मर्जी है, जो भी आप लेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया VA प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 4, या VA इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 8 मीटर पर सेकंड। अपने इसको पॉजिटिव लेके चले थे तो अपने पास रिजल्ट आया नेगेटिव के अंदर, तो अपने पास ये क्या आएगा 8 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब ये वैल्यू आती कैसे है ये चेक करते हैं। देखो, अपने को ये पता है ये जो स्ट्रिंग है कंप्लीट स्ट्रिंग है, इसकी कभी भी लेंथ जो है चेंज नहीं होती, यानी कि लेंथ जो है फिक्स रहती है। ठीक है, अगर मैं इसको x1 मान के चलूं इस पॉइंट को, और यहां से इसको लेंथ को x2 मान के चलूं, तो अपने को पता है जो लेंथ होती है वो स्ट्रिंग को कैसे फिक्स, इट मींस x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आएगा कांस्टेंट। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन करूंगा dx1 बाई dt प्लस में dx2 बाई dt इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी अपने पास यहां से आई है, इसका मतलब क्या है ये वेलोसिटी लिखी जाएगी VBP, वेलोसिटी ऑफ B ब्लॉक एट सीन बाई P, यानी कि पुली जो है वो देख रही है ब्लॉक जो है इस वेलोसिटी से जा रहा है। क्लियर, ऐसे ही इस पुली के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी
ऑफ ए एज सीन बाय पी इक्वल टू 0। तो रिलेटिव मोशन में पढ़ के आए थे, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये क्या होगा, वीबी माइनस का वीपी प्लस ये क्या होगा, वी ए माइनस का वीपी इक्वल टू क्या है, 0। तो ये कितना है, वीबी प्लस वी ए माइनस का 2vp इक्वल टू 0, या क्या आएगा, वीपी इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाई 2। तो अपने पास ये दोनों से सोल्व किया, इससे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया है इसी अकॉर्डिंग। तो अपने पास पुली की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ई आएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, पुली मूवेबल है 4 मीटर पर सेकंड से। ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। ए की वैल्यू वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड और पूछ रहा है वीबी की वैल्यू कितनी आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, वीपी इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाई 2। डायरेक्शन को देखना है, अपने क्या करते हैं, इसको डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं ऊपर वाली को। ये भी पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों को आड़ है। तो वीपी की वैल्यू 4 इक्वल टू वी ए की वैल्यू 6 प्लस वीबी बाई 2। इसको आप पॉजिटिव ले लो, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो अपने पास क्या आएगा, इसका जस्ट पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो 8 इक्वल टू 6 प्लस वीबी, तो वीबी की वैल्यू क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये भी क्या आएगी, अब तो अपने पास आंसर क्या आएगा, सिंपल इज 4 मिनट्स। क्लियर। चले नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अपने को एक सिस्टम दे रखा है, उसके अंदर क्या है, ये एक पुली है, इसके साथ में एक पुली और है। ठीक है, और इसके साथ में एक पुली है। ये सिस्टम गिवन है। यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, इसको फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे ब्लॉक ए है, यहाँ पे ब्लॉक बी है, यहाँ पे ब्लॉक सी है, और ये पुली फिक्स है, और ये पुली जो है मूवेबल है। इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान। और ये ब्लॉक जो है डाउनवर्ड जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, और ये जा रहा है अपना 3 मीटर पर सेकंड से। वो कहते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वीसी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वीसी। तो सोल्व करें। सबसे पहले तो इस सिस्टम को सोल्व करते हैं। सिस्टम में देखना कि पुली कौन सी मूवेबल, ये वाली। तो अपने पास क्या आएगा, Vp1 इक्वल टू Va प्लस Vb बाई 2, यानी कि इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी बाई 2। इसकी वेलोसिटी क्या है, ये तो फिक्स है 0, प्लस इसकी वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड को अपने क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसको क्या लिख देते हैं, 4 बाई 2। तो कितना है, Vp1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, अपने नीचे वाले डायरेक्शन में क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। तो अपनी जो ये वाली पुली है वो 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड जा रही है। क्लियर। अब देखो, ये वाली पुली 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रही है, तो ये स्ट्रिंग भी जो है स्ट्रिंग सेम है। तो ये वाली पुली क्या आएगी, अपवर्ड जाएगी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, क्योंकि अटैच है। तो ये भी अपवर्ड जाएगी। अब क्या करना है, इस सिस्टम को सोल्व कर लो आप। इस सिस्टम के लिए ये Vb, ये Vc, और इसकी वैल्यू अपने को 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो क्या आएगा, Vp2 इक्वल टू Vb प्लस Vc बाई 2। इसकी वैल्यू अपवर्ड को नेगेटिव लेना, क्या तो नेगेटिव ले लो, माइनस का 2, अपवर्ड को नेगेटिव लिया, इसका लो, इसको नेगेटिव लिया, इसका नेगेटिव माइनस का 3, इसका नहीं पता रही, इसको एक बार Vc पॉजिटिव लो। अगर नेगेटिव हुआ तो अपवर्ड ही होगा, पॉजिटिव आए तो डाउनवर्ड आएगा 2। ये आएगा माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस Vc। सही है। तो Vc इक्वल टू कितना आया, ये माइनस का 3 माइनस का, सही है, ये जाएगा माइनस का 4 प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, अपने अपवर्ड को नेगेटिव लिया था ऊपर की ओर, इसका मतलब ये Vc भी क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की। तो इस तरह से आप इस पुली सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे पॉइंट मेथड से। बहुत इजी मेथड है, बस अपने को चेक करना है पॉइंट्स जो है स्ट्रिंग के पॉइंट कहां टच करेंगे,
उसको काउंट करो और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको सोल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड करें सोल्व। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन अपने को गिवन है, डायरेक्ट इसका अपने क्या करते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं या क्वेश्चंस ले लेते हैं, पहले अपना आंसर आएगा। ठीक है, पुली मूवेबल है वीपी, ब्लॉक A1, ब्लॉक B। इसके अंदर क्या है, अपने को कोई ना कोई एक डायरेक्शन गिवन होगी। सपोज गिवन डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, V वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा है। तो पॉइंट मेथड के अंदर क्या करना होता है, जहां जहां स्ट्रिंग अपनी टच कर रही है वहां वहां पॉइंट बनाने हैं। यहां टच कर रही है पॉइंट, यहां कर रही है पॉइंट, यहां कर रही है पॉइंट और यहां कर रही है पॉइंट। अब अपने को ये चेक करना है भी पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है वो स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। पॉइंट चेक करने हैं भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, कि लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज। ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो साइन क्या आएगा, नहीं। चेक करते हैं, अगर ये वीपी डाउनवर्ड जा रहा है तो ये स्ट्रिंग ऐसे जाएगी, तो ये स्ट्रिंग ऊपर की ओर जाएगी, तो ऐसे भी इसकी वेलोसिटी v है। सबसे पहले इस पॉइंट को चेक करो भाई, ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये वाली लेंथ देखना भाई, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पॉइंट नीचे जाएगा तो ये लेंथ पहले इतनी थी, अब इतनी हो रही है, इसका मतलब वीडी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये वाला पॉइंट देखना भाई, इस स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अगर ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये लेंथ नीचे जाएगी, तो ये वाला पॉइंट साथ में जाएगा नीचे की ओर, तो इसका ये वाला लेंथ ऐसे दी तो ये वाला पॉइंट नीचे आएगा तो इसको डिक्रीज करेगा, तो माइनस का वीपी, क्योंकि पुली की वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अब यहां देखो, अब ये वेलोसिटी ऐसे है ऊपर की ओर है, तो ये लेंथ क्या हो रही है, ये वाला पॉइंट देखना क्या कर रहा है, इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस का वीपी। और ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो ये वाला लेंथ क्या हो रही है, इस पॉइंट के कारण डिक्रीज हो रही है, तो माइनस का VA इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आंसर आएगा भाई, माइनस का 2VP इक्वल टू VA माइनस का VB, या VP इक्वल टू क्या आया, VB माइनस का VA बाय 2। चेक करो सही है। अपने क्या लिखते होते हैं, VP इक्वल टू VA प्लस VB बाय 2, ये लेंथ डाउनवर्ड तो पॉजिटिव, ये लेंथ डाउन अपवर्ड तो नेगेटिव बाय 2, इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पॉइंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। चेक करें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट मेथड से। अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, जो पुली फिक्स्ड होती है ना उनकी वेलोसिटी आपको 0 ही रखनी चाहिए पॉइंट्स के ऊपर भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ये ब्लॉक ए, ठीक है, और इसके अंदर लगा हुआ है ब्लॉक बी और यहां लगा हुआ है ब्लॉक सी। इसकी जो वेलोसिटी अपने को गिवन है 2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, और अपने से वो पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सी क्या, वेलोसिटी ऑफ सी पूछ रहे हैं। क्या करो, पॉइंट लगा लो, पॉइंट मेथड से सोल्व करेंगे। ये वाला पॉइंट 2 3 4 5 6 7 और 8, तो सोल्व करते हैं यहां से पहले। ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज, डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस का V। ठीक है, ये पुली तो फिक्स किया है, ये पॉइंट 0, ये फिक्स है, तो ये वाला पॉइंट भी 0। ये वाली मूवेबल है, ये चेक करो। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो नीचे की ओर, तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, प्लस का VB। तो ये वाला पॉइंट भी क्या कर रहा है, ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, ये स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो प्लस का VB। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो फिक्स है 0 0 प्लस ये वाला पॉइंट देखो। अपने को इस पॉइंट के बारे में नहीं पता क्या है, क्योंकि अपने को कोई डायरेक्शन अपने को नहीं दी,
कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपने क्या करेंगे, इसको एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, अपना आंसर अपने आप आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। सोल्व करो, आंसर माइनस का 2, ये 0 0 प्लस वीबी 2VB यानी कि 6 प्लस 6 यानी कि 12 प्लस 0 प्लस VC इक्वल टू, तो VC की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के आंसर आ रहा है, तो ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ये वाला पॉइंट लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा भाई, अपवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन VC। तो ये अपना क्या आएगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है भाई, ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, फिर अपने बाकी जो है कल देख लो। क्वेश्चन देखना भाई, क्या दिया है, 2 ब्लॉक्स अपने को गिवन है, ये ब्लॉक B है, ये वाला ब्लॉक A है, और पूरी लगी हुई ऐसे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिक्स है। अच्छा, ब्लॉक A जो है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ B, ब्लॉक B की वेलोसिटी क्या आएगी और किस डायरेक्शन में, अपने को नहीं पता। आप क्या करोगे, पॉइंट्स मेथड यूज करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट चेक करोगे। ब्लॉक A इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ब्लॉक इधर जाएगा तो ये वाली लेंथ क्या आएगी, इंक्रीज होगी, तो ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आएगा भाई 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव। अब आइए यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को इसी लेंथ के ऊपर है, तो इस लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज, तो माइनस का VB आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, माइनस की। अच्छा, अब यहाँ इस पॉइंट को देखो, अपना ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वाला स्ट्रिंग क्या हो रही है, इधर जाएगी, तो ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, इसका ये वाला लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, माइनस का VB। ये वाला पॉइंट चेक करना, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या आएगा भाई, A है तो A की अपने पास है क्या है वैल्यू प्लस है। ये वाला पॉइंट चेक करोगे, ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉइंट आगे जाएगा, तो प्लस कितना आएगा 10। ये वाला पॉइंट तो फिक्स ही है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इक्वल टू क्या है 0, तो क्या आएगा 30 माइनस का 2VB इक्वल टू 0, VB इक्वल टू कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि VB जो है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं कल।